Good evening, friends. Today's topic is list of basic structure. I have already covered the amendment of the Constitution and the doctrine of basic structure. लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की एक अलग वीडियो बनाई है। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में हेल्ड किया। तो जो भी आपके यूपीएससी की लॉ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या इवन जहाँ पे भी पॉलिटी आती है तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है मेरी लास्ट जो वीडियो है उसका है, फॉर रिवीजन के लिए मैं डालता हूँ। अब ये लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस बेटर नोन एज द फंडामेंटल राइट केस, और जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहीं से निकली थी, वो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे उसमें जो चीफ जस्टिस सीकरी थे इन्होंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट किया, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें जो कन्फ्लिक्शन चला हुआ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया केशवानंद भारती केस में यस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्योंकि 368 में बताया कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो लिमिटेड पावर है, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैं ऑलरेडी ये चीज़ सारी से बता चुका हूँ पहले। द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर द रिपब्लिक, तो इसका जो करेक्टर है वो रहना ही रहना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेकुलर करेक्टर है, वी आर द सेकुलर, राइट। बहुत सारे जैसे कंट्रीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान है, मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने सेकुलर अडॉप्ट कर रखा है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वो खुद ही बोलते हैं वी आर इस्लामिक कंट्री, तो वी आर सेकुलर कंट्री। यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी आर हैविंग द सेम राइट्स। द मेंटेनेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, तो जो डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर आपकी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उनके तीनों के अपने अपनी डोमेन है, दे आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर आपको पता है वी आर द ड्यूल फॉर्म द गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड 30 to 35 कंट्रीज़ में ये फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। वो जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें केशवानंद भारती में जो जस्टिस शैलेट एंड ग्रोवर, ये वही दो जज हैं जिनको सुपरसीड किया था, उन तीन में से ये दो लोग हैं, जिसमें जस्टिस रे को सीजीआई बना दिया था इस डिसीजन के बाद इंदिरा गांधी जी ने। अब इन्होंने जो हेल्ड किया द मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट कंटेंट इन द डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, कि यस दिस शुड बी द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जैसे 25 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने बोल दिया था कि जो डीपीएसपीज हैं दे विल हैव द सुपरमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, राइट। और उसमें आपका जो 39B और C, और बाद में 42nd अमेंडमेंट में तो पूरी डीपीएसपी को कर दिया था, लेकिन फिर उसको मिनरल मिल केस में स्ट्रीमलाइन किया गया बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे बता दें कि यस वेलफेयर जो स्टेट है ये भी एक बेसिक फीचर्स है। मेंटेनेंस ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करना, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको भी दैट कांट बी टेकन अवे एट एनी सर्कमस्टांसिस। सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, वी आर द सॉवरेन नेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जस्टिस सेक्रेटरी मुखर्जी ने भी इन्होंने बताया कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक सेटअप जो आपका एसेंशियल फीचर्स जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स जिनसे बनती है, तो वो भी आपके सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वेलफेयर स्टेट। तो इसमें आपके कुछ रिपीट्स होंगे जो कॉमन कंसाइंस कॉमन उस पर जा रहे हैं कि वो फीचर्स उन जजेस ने भी हेल्ड की, दूसरे जजेस ने भी हेल्ड की कि यस ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्लीज। जस्टिस जगमोहन रेड्डी रेफर्ड द प्रीएम्बल ओनली, प्लीज सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये आप प्रीएम्बल में पढ़ोगे। तो इन्होंने जगमोहन रेड्डी साहब ने प्रीएम्बल को बेसिकली आप देखोगे तो ये मोस्टली इन्होंने प्रीएम्बल वाले एक्सप्रेशन लिखे हैं कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। इंदिरा नेहरू गांधी केस जो इलेक्शन केस बेटर नॉन एज इलेक्शन केस 1975, इसका जो मेन है आपको बहुत क्वेश्चन आता है ये, तो इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये आपके एग्जाम्स में आता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपका इंदिरा नेहरू गांधी केस में हेल्ड किया। इसमें जुडिशियल रिव्यू भी बोला, इसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपका रूल ऑफ लॉ, द गवर्नमेंट ऑफ नॉट ऑफ मैन। बेसिकली यहाँ इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जैसे उन्होंने अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लेके आए और अपना 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लेके आए जिसमें जुडिशरी को भी डिबार किया और अपने इलेक्शन को
वैलिड ठहरा है, तो ये आपके बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करना चाहिए रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, नॉट द रूल ऑफ मैन इवन मे बी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ कंसर्न एंड रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ द स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल। तो ये आप देखेंगे कि आपको जस्ट इसमें से आपको ना जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये आपका डायरेक्ट इससे आता है क्वेश्चन, ये जरूर याद रखना है इसमें स्लाइड में। मिनरल मिल्स केस में आपको बताया था कि जो डीपीएसपी वर्सेस जो फंडामेंटल राइट्स का जो इश्यू था, तो इसमें बोलते कि हार्मोनियन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी जो बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिमिटेड पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके केशवन भारती में भी हेल्ड किया था और मिनरल मिल्स केस में दोबारा से रिटेरेट किया। और आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, और इसमें आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 जिसमें आपका नो लिमिटेशन और जुडिशियल डिबार किया था, वो दोनों को स्ट्रक डाउन भी कर दिया था, मैंने स्टूडियो में बताया था। नेक्स्ट एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एस आर बोमई में जो सेक्युलरिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, सेक्युलरिज्म कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर हेल्ड किया, तो आपका सेक्युलरिज्म जो एस आर बोमई वाला केस में, राइट। इसमें फेडरलिज्म को भी बोला, डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, राइट। क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया नहीं, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। आई आर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अगेन इंपॉर्टेंट केस, बेटर नोन एज द 9th शेड्यूल केस। इसमें बोला द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ चीफ जस्टिस सब्रवाल ने उसमें बोला था कि यस जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल का भी हो सकता है। तो 9th शेड्यूल जो है, जो जिसको ब्लैक होल बोला, कि ये भी ऐसा नहीं है कि ये जुडिशियल इम्यून है, वी कैन गो फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल आल्सो। रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल अंडरलाइन द फंडामेंटल राइट्स। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर से सामने से प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, ये एम नागराजन वाला केस जो है आपका, और इंदिरा सानी वाला केस आप देखेंगे तो इसमें प्रिंसिपल इक्वलिटी की बात की, क्योंकि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। एम नागराजन वाला तो रिजर्वेशन प्रमोशन, जब हम रिजर्वेशन करेंगे तो उसमें इसको डिटेल पे जाएंगे। डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये राजनारायण वाले केस में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, कुलदीप नैयर वाले केस में भी हेल्ड किया। पावर ऑफ द हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 227, एल चंद्रा कुमार वाला केस है। तो इसमें जो ट्रिब्यूनल वाला है, जब हम करेंगे ट्रिब्यूनलाइजेशन वाला चैप्टर, तो उसमें बताएंगे कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो इनको हाई कोर्ट को डिबार कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से, और डायरेक्ट आप उस ट्रिब्यूनल से फिर अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, आप हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते अंडर आर्टिकल 226 जो है और 220, दैट इज द बेसिक फीचर। तो एल चंद्र कुमार आ जाता है ये भी। जुडिशियल रिव्यू ऑब्लिक रूल ऑफ लॉ, एसपी संपत कुमार वाले केस में हेल्ड किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तीसरी बार, पहले हम 2 केस देख चुके हैं इसका, इंदिरा वाला केस जो है राजनारायण, कुलदीप नायर, और फिर क्योतो कोलोन वर्सेस जयचुलू, ये वैसे बेसिकली ये डिफेक्शन लॉ का केस है। इसमें पैरा 7 जो है इसका, जिसमें जुडिशियल डिबार किया गया था, अगर आप 10th शेड्यूल देखेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एक्ट में, तो उसमें इसको स्टक डाउन कर दिया था जिसमें जुडिशियल डिबार का, और बाकी जो था एज इट इज वैलिड है। तो यहाँ पे इसमें जो आपका SDR है, जो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये बेसिक फीचर्स हैं। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये अभी बहुत लेटेस्ट केस है जैन 2000 का, क्योंकि जो JNK में जो नेट इन्होंने आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो लगाया, तो ये जो अनुराधा बसिन है, ये कश्मीर टाइम्स की आई थिंक एडिटर हैं, चीफ एडिटर में भी, तो इन्होंने केस डाला था, और इसमें ये कोर्ट ने है किया, मैं इस पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, द इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज नॉट परमिशिबल, राइट। और यही इन्होंने प्रिंसिपल जो है केस पुट टू स्वामी वाले केस में 2017 में भी, राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट, तो ये भी उसमें भी हेल्ड किया है। तो ये आपको जो ध्यान देना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट है। तो आई होप आप इस लिस्ट को और ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप जहाँ जहाँ भी इस लिस्ट के जो आपको पता लगता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, तो यू कैन प्लीज़ कीप ऑन एडिंग और मेक यूर लिस्ट वेरी एग्जस्टिव, सो दैट आपके लिए वो काफ़ी वो हैंडी हो सकती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।